बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब आदमी। उसके पास ना पैसे थे ना ठीक से खाना, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। टूपी झोपड़ी, बच्चे भूख से रो रहे हैं, पत्नी थकी बैठी है। ए भगवान, बच्चों को भूख लगी है, लेकिन घर में तो बस मुट्ठी भर चावल है। ये लो, थोड़े से पका लो, कम से कम बच्चों का पेट तो भर जाएगा। गरीब आदमी जंगल की तरफ जाता है। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं, बहुत कमजोर। बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिलेगा? मेरे पास तो बस मुट्ठी भर चावल है, लेकिन आप ज्यादा भूखे लग रहे हैं। गरीब आदमी चावल बाबा को दे देता है। बाबा मुस्कुराते हैं। बेटा, तूने अपना हिस्सा भी भूखे को दे दिया, इसलिए मैं तुझे ये जादुई कढ़ाई देता हूं। तो बस पुरानी कढ़ाई है। नहीं बेटा, इसमें जो भी कहेगा वही पक जाएगा, लेकिन याद रखना, इसका लालच मत करना। पापा गायब हो जाते हैं। गरीब आदमी आश्चर्य में खड़ा रह जाता है। गरीब आदमी घर लौटता है, पत्नी को कढ़ाई दिखाता है। ये पुरानी कढ़ाई बाबा ने दे दी, इससे हमारा पेट भरेगा। आई, गरम गरम खिचड़ी बना दो। ऐसे भाप निकलती है और खुशबूदार खिचड़ी भरने लगती है। बच्चे दौड़कर आते हैं। पापा, ये सचमुच जादू है। हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। इनसे कढ़ाई रोज उनके लिए खाना बनाने लगी। गरीबी मिट गई, लेकिन सुख देखकर अक्सर दूसरों के मन में लालच जागता है। गांव का जमींदार नोटिस करता है कि गरीब आदमी रोज अच्छा खाना खा रहा है। ये गरीब अचानक रोज दावत कैसे उड़ाने लगा? जरूर कोई राज है, और वो राज अब मेरा हो। रात को जमींदार चोरी से कढ़ाई ले जाता है। जमींदार घर में बैठा है। कढ़ाई, मुझे सोने के सिक्के दे दो। कढ़ाई सिक्के उगलने लगती है। जमींदार लालच में और मांगता है। और दो, मुझे अमीरों का राजा बनना है। कढ़ाई सिक्के इतनी निकालती है कि घर भर जाता है। दीवारें टूटती हैं। जमींदार सिक्कों के नीचे दबने लगता है। बचाओ, कोई तो बचाओ। बाबा प्रकट होते हैं। गरीब आदमी भी वहां पहुंचता है। देखा बेटा, तूने दया दिखाई तो जादू ने तेरा साथ दिया, लेकिन जिसने लालच किया वो खुद बर्बाद हो गया। बाबा कढ़ाई गरीब आदमी को लौटा देते हैं। धन्यवाद बाबा, अब ये कढ़ाई सिर्फ परिवार और भूखों के लिए इस्तेमाल होगी। गरीब आदमी गांव वालों को भी खिलाने लगता है। सब खुश होकर जश्न मनाते हैं। याद रखना, असली दौलत बांटने में है, लालच में नहीं। लालच का अंत हमेशा विनाश है, और जो बांटता है वही असली अमीर होता है।